हेलो, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे छोटे से व्लॉग में। तो आज है नवमी और आज हम कन्या खवाएंगे। तो सबसे पहले मैंने नहा के घर पे पूजा करके मंदिर में पूजा करने गई थी और वहाँ पर मैंने भोले बाबा की पूजा की, बाकी सभी देवताओं की पूजा की। घर आने के बाद फिर करी मैंने अपने घर की सफाई, क्योंकि कन्या खाएंगे तो घर की कोने कोने की सफाई होनी चाहिए। भाई हमारे घर देवी मैया आने वाली हैं। सफाई करने के बाद मैंने पिया एक गिलास पानी, क्योंकि प्यास बहुत ज़ोर से लग रही थी, क्योंकि गर्मी भी है और जब एक साथ काम करते तो प्यास तो लग ही आती है। उसके बाद मैंने कन्याओं के भोग के लिए खाना बनाना स्टार्ट किया। तो आज मैं बना रही थी छोले की सब्ज़ी और ड्राई चने और हलवा और पूड़ी, क्योंकि माता रानी का हलवा और चने का ही भोग रहता है। तो इसीलिए मैंने हलवा, चने और सब्ज़ी में मैंने छोले की सब्ज़ी बनाई थी और उसी की तैयारी कर रही थी मैं। चलो जब तक सब्ज़ी बनती है कुछ बात कर लें। मुझे पता नहीं चलता कि मेरे ब्लॉग में क्या कमी है। वैसे तो काफ़ी सारी कमी है, बट ऐसा भी नहीं है कि कोई देखे ना। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को पूरा देखा करें, क्योंकि आप देखोगे तभी मेरा चैनल आगे बढ़ेगा, आपकी सपोर्ट मिलेगी और मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे। तो आप सबका मुझे सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ 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 मेरी पूरी वीडियो देखा करें, और अगर कुछ कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। मैं वो इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी कि ये सारी चीज़ें ठीक से बनाऊँ, क्योंकि मैं अकेले ही वीडियो बनाती हूँ और अकेले ही उसको एडिट करती हूँ, तो कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। इसीलिए मेरा डेली व्लॉग भी नहीं आता, क्योंकि काम भी होता है और उसके साथ साथ मुझे वीडियो भी बनानी पड़ती है और फिर उसको एडिट भी करना पड़ता है। मैं अपनी स्टडी भी करती हूँ, और क्योंकि मैं एक मैरिड हूँ तो घर का काम भी होता है भाई, इतना टाइम मेरे को नहीं मिल पाता। तो देखो मेरी छोले की सब्ज़ी बन गई है और एक साइड में मेरे चने भी बन गए हैं, और ये थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इनको एक साइड रख देंगे। अब करेंगे हलवा बनाने की तैयारी। कोई ये नहीं कहेगा कि पहले घी क्यों नहीं डाला, क्योंकि मैं हमेशा हलवा जब बनाती हूँ तो पहले सूजी को हल्का भून लेती हूँ, उसके बाद उसमें घी ऐड करती हूँ। और ये साइड में चावल बन रहे हैं। पापा जी की डिमांड थी कि छोले के साथ उनको चावल खाने हैं, और वैसे भी हमारे घर में सबको चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चावल उबल गए हैं और उनका पानी निकाल के साइड में रख दिया है, और अब ये मेरा हलवा बनना स्टार्ट हो गया है। इसमें मैंने घी ऐड कर दिया है और सूजी मेरी भुन गई थी। ये दूध आ गया था तो दूध भी गर्म हो गया, और ये देखिए मेरा हलवा बनकर रेडी हो गया है। टेस्ट में तो बहुत अच्छा है। अब बाकी माता रानी को भोग लगेगा, उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने बहुत मन से सारा खाना बनाया है। अकेले ही मैं सुबह से लग रही थी, सारी चीज़ों की तैयारी की मैंने और फिर बनाया। देखिए मेरा हलवा बन के तैयार हो गया है, सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के। ये छोले की सब्ज़ी बन गई है और ये चने बन गए हैं। अब रह गई है पूड़ी की बारी। तो अब मैं पूड़ी बनाऊंगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा आटा लगाऊंगी, क्योंकि पूड़ी का आटा ज़्यादा टाइम पहले लगा के नहीं रखना होता है, तो मैंने साथ के साथ लगा रही हूँ। और आटा लगाने के बाद में फिर मैं पूड़ी तलना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि थोड़ी ही देर में कन्या आ जाएंगी, फिर उनको भोग लगेगा। आटा भी बनकर रेडी हो गया है। और अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, क्योंकि अकेले बनाती हूँ तो मैं सबसे पहले अपनी लोइयाँ बना लेती हूँ। लोई बनाने के बाद मैं थोड़ी सी बेल के रख लेती हूँ, उसको तलती हूँ, फिर दोबारा से मैं लोई बनाती हूँ, फिर उनको बेलती हूँ और फिर तलती हूँ। तो मुझे बनाने में भी आसानी रहती है और पूड़ी अच्छी भी बन जाती है, क्योंकि घर में सभी को फूली फूली पूड़ी पसंद है। इसीलिए ध्यान देना पड़ता है कि पूड़ी ऐसे ही बने, ऑयल ना होना चाहिए उन पर बिल्कुल भी, क्योंकि पापा जी फिर खाते ही नहीं हैं। तो और सबका ही है, सबको ही अच्छी लगती हैं। तो ये देखो मेरी पूड़ी बनकर हो गई है रेडी, और जैसा मैं सोच रही थी ऐसे ही बन रही हैं, सभी को अच्छी लगें, बस यही प्रेयर कर रही थी। उसके बाद अठावरी बनाने के बाद में मैंने और मम्मी ने मिलकर करी पूजा। हमारे मंदिर के पास ही मम्मी ने माता की चौकी लगा रखी थी। मैं भोग लेकर आ गई थी और मम्मी के पास बैठ गई थी। तो सबसे पहले हमने अपनी पूजा पूरी करी। पूजा करने के बाद आरती करी। आरती करने के बाद माता रानी को भोग लगाया।
ये देखिए मम्मी भोग लगा रही है, उसके बाद मैं लगाऊंगी। भोग लगाने के बाद हमारी कन्या आ गई थी और जय माता दी बोल कर हमने कन्याओं का स्वागत किया। और जय माता दी बोलकर हमने कन्याओं का स्वागत किया। देखिए ये हमारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी कन्या आ गई हैं। और जिस टाइम कन्या आती है ना, घर में बहुत मन लगता है, इतनी रौनक आती है बहुत ज़्यादा। आप देखना कितनी प्यारी प्यारी सी कन्या है। और सबको भोग लगाया, सबको हाँ तिलक लगाया था, फिर उनको भोग दिया, उन्होंने खाना भी खाया अच्छे से। कुछ तो ऐसी छोटी सी प्यारी सी थी कि जिनको खुद से नहीं खाया जा रहा था। खाना खिलाने के बाद जय माता दी बोल कर उनको भी। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग छोटा सा। जय माता दी सभी को।